जय श्री राधे। आज आप सबको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। विशेषकर जो भाई बहन विवाहित हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा, कितनी भी सुंदर पत्नी हो, कितना ही सुंदर पति हो, पर निश्चित ही किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी पति पत्नी में टकराव होता ही है। इससे बचा जा सकता है। किस प्रकार से? जब पति गुस्से में हो तो पत्नी को उस समय शांत हो जाना चाहिए। उस समय उससे वार्तालाप ना करे का मतलब ये नहीं है कि रूठ के बैठ जाए, उससे थोड़ा सा साइड हो जाए, जो वह कहता हो सुन ले। इसी प्रकार पति को चाहिए, जब पत्नी गुस्से में आए तो पति को एक किनारे हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब दोनों तरफ से टकराव नहीं होगा तो यह विवाद नहीं बढ़ेगा, यह वाद तक ही रहेगा, अन्यथा यह वाद विवाद में बदल जाएगा। तो पति और पत्नी ये दोनों एक रथ के ही दो पहिए हैं। अगर पत्नी घर का कार्य ना करे तो पति कितना ही धन कमा करके क्यों ना लाए, पर पत्नी अगर कार्य ना करे तो घर साफ नहीं हो सकता। घर साफ सुथरा नहीं होगा तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी जो सिर है उनमें टेंशन आएगी अनावश्यक, और वातावरण एक बोझिल सा महसूस करेंगे। किंतु बहुत घर साफ सुथरा हो और धन ना हो घर में, तब भी खर्च नहीं चलता। तो धन की भी आवश्यकता है। तो पति का काम है कि धर्म करते हुए धन कमा करके लाए और पत्नी को सौंप दे, और पत्नी का कर्तव्य है कि पति से बिना बहस किए अपने धर्म का निर्वहन करते हुए पति एवं सब घर वालों की सेवा भाव से सेवा करे। जो सेवा के लायक हैं, जो प्रेम के लायक हैं, उन्हें प्यार दे, प्रेम दे, और जो आदर के लायक हैं उनका आदर करे। तो यह पत्नी को भी चाहिए कि इन बातों का ख्याल रखे, और पति को भी चाहिए कि समयानुसार ज़रूरतों को पूरा करे। ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप अनावश्यक खर्च करें, और पत्नियों को भी यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे पति की जिस हिसाब से आय हो, हमारे घर की जिस हिसाब से स्थिति हो, और हमारे पास वह वस्तु पहले से मौजूद है, पास में है, तो अनावश्यक खर्च नहीं करवाना चाहिए। वही धन एकत्रित करके किसी अन्य जगह लगाना चाहिए या फिर कोई धर्म कार्य में लगाना चाहिए। इस प्रकार से पति और पत्नी दोनों को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो सबके, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के, यह तो आदिकाल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि महर्षि इनके भी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा अवसर आता था कि पति पत्नी में टकराव होता था। हमारे देवताओं के, हमारे सब ग्रंथों में भी यह इतिहास पुराण इन चीज़ों की आप देखो, महाभारत हुई ही स्त्री के प्रति है। अगर द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो शायद महाभारत नहीं होती। अगर भगवती सीता का अपहरण नहीं होता तो शायद राम रावण युद्ध नहीं होता। बहुत सारे पहलू हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र स्त्री के कारण ही रामायण का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। यह तो एक भगवान की लीला है, पर कहीं ना कहीं एक माध्यम इसको भी माना जा सकता है। तो हम सबको भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और भगवत कृपा से जो कुछ हमारे पास हो उस पर अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी में बहस हो तो किसी एक को भी शांत हो करके और उस वाद विवाद को समझाने और सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दोनों को घर्षण करना चाहिए। क्योंकि जब भी घर्षण होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है, फिर विस्फोट होता है। तो उस विस्फोट को हम और आप चाहें तो बचा सकते हैं अपने जीवन में कटुता लाने से, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है। फिर पति पत्नी आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं। जहाँ तक हमारी मान्यता ऐसी है तो यह सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर झगड़ा हुआ भी तो पति अथवा पत्नी को चाहिए कि वह एक दूसरे को पुनः कुछ ही क्षण बाद, क्योंकि प्रेम का एक रूप यह भी है कि कुछ पल झगड़े हो जाते हैं और फिर अगले ही पल दोनों में सामंजस्य बन जाता है। तो यह सब भगवत कृपा समझते हुए आप इन सब बातों का ध्यान रखें और
अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हमारी यही सबसे भगवान से प्रार्थना है कि समस्त संसार सुखी हो, समस्त संसार के पति पत्नी सुखी हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।